अरे आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रेन का किराया नहीं देता आपने, और वो देश छोड़कर भागना वीजा बन जाएगा आपका। आपका पासपोर्ट है? कितने लोग खड़े जिनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट है? हाँ, अगर पासपोर्ट नहीं है, दलितों का पासपोर्ट नहीं बना तो वीजा बना के लूट के जा रहे हैं साहब, और ऊपर से कहते हो कि हमारा देश में हमने ज्यादा खा लिया। भाई आंकड़ा तो दे दो, अगर ज्यादा खाया है तो 100 जो देश लूट कर ले गए हैं उन 100 लोगों की लिस्ट निकालो और हमें बताओ कितने दलित है। कॉलेजियम सिस्टम पर आपने आघात किया। कॉलेजियम सिस्टम का सही नहीं है इस देश के संविधान के लिए, की जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए। तो कॉलेजियम सिस्टम पर कब आंदोलन होगा आपका निर्देश? ये कॉलेजियम सिस्टम के लिए भी आंदोलन है। हम जहाँ जहाँ आवाज उठाते कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जज का बेटा जज नहीं बनेगा, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा संविधान के बाद, तो जज का बेटा जज कैसे बन रहा है? ये बेईमानी है सरासर। देश की बाकी आवाम के साथ ये बेईमानी है। देश के अंदर केवल 4 या 8 परिवारों के, धनाढ्य परिवारों के लोग जज बन रहे हैं। बाकी देश की जनता क्या पागल है कि तुम्हारे जजमेंट को मानती रहेगी? और जो काम संविधान सभा को करना चाहिए, जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इसी से पता चलता है जातिवाद। EWS पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, और इस देश के अंदर कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। बैंक लोग खाली पड़े उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। NFS करके हजारों एकलव्य, लाखों एकलव्यों को भ्रष्टाचारियों का गला अंगूठा काट लेते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। अभी जो बस्तियां, जो जातियां पीछे रह गई हैं, उनकी शिक्षा इतनी महंगी है कि वो इतने बड़े बड़े स्कूलों में इतनी महंगी फीस के वो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को, तो नौकरी कैसे मिलेगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसमें बोलता है? जातिवादी सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है भाई, ये मनु पालिका है, ये ब्राह्मण पालिका है, ब्राह्मणों का कब्जा है। और देश की जनता को इससे आवाज उठानी चाहिए कि ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, इस देश का है एक नागरिक, इस देश की खून और मिट्टी इसमें मिली हुई है हर किसी की। तो ये देश के अंदर केवल 4 परिवारों के लोग देश के लिए कानून नहीं बना सकते, ये बेईमानी है। अगर किसी को मिला है तो वो जन्नत को मिला है। कैसे? सदियों उसने शिक्षा पर एकाधिकार रखा है, तो वो षड्यंत्रकारी रहा। कलम से उसने NFS किया, अभी NFS करता है, बैकलॉग करता है, तो वो क्या है? वो यही है कि वो कलम से मारता है। और इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कलम कसाई कहते थे कि तलवार से नहीं मारते, कलम से हमारा गला कसता है। तो अगर 100% आरक्षण मिला तो इस भारत के अंदर सवर्ण क्लास को मिला, वो आज भी ले रहा, 50% उसके पास है ऑलरेडी। और रातों रात 48 घंटे के अंदर बिना चर्चा, बिना डाटा के EWS कोटा उनको दे दिया गया। तो भैया उन्हें कितना दोगे? उनका खा के पेट फटा जा रहा है, सरकार उनको दिए जा रही है। और जो भूखे हैं, गरीब है, शोषित है, वंचित है, उनको देने से सरकार के इनकी थाली में से छीन लो। तो ये सरकार का और कोर्ट का दोनों का गंदा फैसला है। और ये ना समझे कि जनता समझती नहीं है, ये जनता 1947 से पहले की नहीं है कि तुमने जो कहा माई बाप मान लिया। ये 1947 आजाद भारत के बाद की जनता है। ये पढ़ा लिखा युवा है, ये वो दलित नहीं है जिसकी कमर में रीढ़ नहीं हुआ करती थी। इसकी कमर में अब पूरी रीढ़ है और सीधा चलता है। सवाल करेगा आखिर मेरा हिस्सा गया कहाँ? अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने ज्यादा खा लिया तो जातिवार जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या है उसको संख्या अनुपात में दे दीजिए। काहे की बेईमानी, काहे की चीटिंगबाजी? हमारे जो आपस में मनभेद हो रहा है कि EWS से वो ज्यादा खा गए, हमारे मन की भी नफरत मिटेगी। उनको लगता है कि आरक्षण से हम ज्यादा खा गए, उनके ही मन की नफरत मिटेगी। और जातिवार जनगणना कराइए। और जिनको दर्द होता पेट में कि भैया आरक्षण मिल रहा है 75 सालों से, तो पहले ये बताइए 2000 सालों से तुमने सारा जो आरक्षण रखा उसका हिसाब किताब कब होगा? बैठो, चलो कर लो हिसाब अगर करोगे तो तुम्हारा सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम जो है ना दलितों के कर्ज में बिंदे हुए निकलोगे, कर्ज नहीं उतार पाओगे, तो बेईमानी नहीं चलेगी और न बेईमानी होने देंगे। आप जाति जनगणना की बात कर रही हैं और वो कहते हैं कि जाति जनगणना करने से जातियों में लोग बट जाएंगे। अब कौन से इकट्ठे बताओ? कितने ऑनर किलिंग होती है? तुम करने लगे ब्राह्मण की लड़की शादी, रात को ही ना सर पूछ के मार दिया जाएगा, आंखें कहीं मिलेंगी और नाक कहीं मिलेगी और हाथ कहीं मिलेंगे। तो कहाँ है इतना? मुझे बताइए ना, कौन सी जाति आपस में शादी करती है? ऑनर किलिंग को जानते हो? ऑनर किलिंग यही होती है। अगर मन मर्जी से अगर आप किसी के साथ रोटी बेटे का संबंध रखना चाहो तो समाज बहिष्कार कर देता है। समाज कुछ छूता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, साथ में बिठाता, शादी ब्याह में बुलाना बंद कर देता है। तो कहाँ खत्म हो जाती? जाति व्यवस्था जो है आप इस पे आघात कर रही हैं, गलत कर रही हैं, बता रही हैं। जाति व्यवस्था कब तक सुधर पाएगा? क्या ये जब ये सुधरेगा, ये जनता सुधारेगी। और ये जब अपनी पे आती है ना तो अच्छे को ना कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ता है। तो ये सरकार भी सॉरी बोलेगी। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की जो संतान है ना, ये तो और भी ज्यादा
अग्रेसिव है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज ऐसी पहल कर रहा है जिससे जाति व्यवस्था टूटे? नहीं हो रही है क्या? आपको नहीं लग रहा है ये जाति व्यवस्था टूटा? आज आप छान है कौन सी किसके मुंह पर कौन सी जाति लिखी है? ये समस्त जातियों के लोग यहाँ पर हैं और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें आजादी में हमें भी कुछ योगदान दिया है, तो वो लोग जागरूक हो रहे हैं, वो जातिवाद नहीं मानते। देखिए जातियां जब खत्म करनी है तो जातियों को उनके आधार पर उनको हिस्से की बंटवारी हो, वो जातियों के आधार पर हो। कैसे पता करोगे आपने किसने ज्यादा खा लिया? क्योंकि जाति के आधार पर लोगों ने छीना है। जो क्रीमी लेयर आया है उसका कोई डाटा है सुप्रीम कोर्ट कोई डाटा नहीं है के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास SC ST रिजर्वेशन के क्रीमी लेयर का कोई डाटा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर का डाटा निर्देश के पास है। पूछ लो, जज का बेटा जज बनता है, कॉलेजियम से जज का बेटा जज बनता है, और DY चंद्रचूड़ का बेटा खुद जज बनने की तैयारी कर रहा होगा। जो बाकी जज बेटे 7 जजों की पीठ ने ये फैसला सुनाया और 7 जजों की पीठ में 6 जजेस ब्राह्मण हैं। इस देश के अंदर कहां से आ रहे हैं ये? 3% ब्राह्मण और 100% सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में कब्जा, 3% ब्राह्मण और देश के कारपोरेट में कब्जा, और 3% ब्राह्मण। आपको पता है जब से ये पिछले 8 सालों में लगभग 7 लाख ब्राह्मण इस भारत को छोड़कर भाग चुके। आप शेर के नाम पर वाल्मीकि और जाटा समाज में या और अन्य पिछड़ा समाज में एक सुप्रीम कोर्ट ने जिससे इंसाफ जिससे उम्मीद है, अंतिम विकल्प वही बचा है सुप्रीम कोर्ट, और उसने एक डिसीजन दिया। क्या मानते हैं कि वो हमारे खिलाफ समाज में फूट डालने का काम किया है? आपको क्या लगता है ये फूट डालने का काम नहीं है? अगर वास्तव में उनकी उन्नति का काम कर रहे होते तो आरक्षण की सीमा बढ़ाते। उन लोगों की जो स्थिति है कि वो पीछे क्यों रह गए उसके कारण ढूंढते, उन कारणों का निवारण ढूंढते, उनका इलाज करते, लेकिन ऐसा तो कुछ किया ही नहीं। जिस समाज को आज तक आपने शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं किया, जिस समाज को आपने कभी ये नहीं कहा झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ, उस समाज के लिए आप कह रहे हैं कि जाओ जाकर के जिसकी जिम्मेदार खुद सरकारें हैं, जिसकी जिम्मेदार खुद स्टेट है, जिसकी जिम्मेदार खुद केंद्र है, केंद्र को एक तरफ रख करके एक जाति विशेष को उनके सामने टकराव के लिए खड़ा कर दिया, तो ये गंदा और घिनौना काम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा घटिया राजनीति करेगी तो फिर राजनीति क्या करेगी? अपने समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, आज भी शोषित वंचित है, आजादी के 77वें साल में भी, क्या संदेश देंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस भारत के अंदर जिन लोगों को वास्तव में न्याय मिलना चाहिए था, जिनके लिए वास्तव में संविधान लिखा गया था, उसकी रचना की गई थी, उसमें ऐसे प्रोविजन किए गए थे कि वो आगे आए, जो पिछड़ी भूमिका में रह रहे हैं वो मुख्य भूमिका में जुड़े और देश के निर्माण में अपना योगदान निभाएं। ऐसे लोगों को आज तक नहीं आने दिया, जबकि इसके एवज में संविधान के अंदर आरक्षण का भी प्रावधान किया गया स्पेशली ताकि उनको उठाया जा सके। पर संविधान के तहत दिए गए आरक्षण को हमेशा से टारगेट किया गया, उसको हमेशा ये कहा गया कि ये तो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा नहीं है। जातियों के आधार पर कल एक ने सवाल किया कि मेरा भी एक आदमी गरीब है, ब्राह्मण भी एक गरीब है, क्या उसको भी आरक्षण मिलेगा? ब्राह्मण भी जो है बहुत नीच है कर्म से, तो क्या उसको भी आरक्षण मिलेगा? तो मैंने उसको यही सवाल किया, उसका यही जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बाप दादाओं को सदियों तक शिक्षा से दूर रखा गया हो, इसकी माँ का शुद्धिकरण करने के नाम पे, इसकी बहन का भाभी का शुद्धिकरण के नाम पे घर में 3 लाख दलितों ने अपने घर में रखा हो, और दूसरी शर्त यह स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों से सदियों तक दूर रखा गया हो, और जो ग्रंथ है उनको लिखने और पढ़ने दोनों पर सजा दी गई हो, और सामाजिक व्यवस्था में इन्हें बस्तियों से दूर रहने का आदेश दिया गया हो, इन्हें सड़क पर चलने का नहीं अधिकार दिया गया हो। हाँ, ऐसे ब्राह्मण को भी हम आरक्षण की सीमा में शामिल कर सकते हैं। मैं अपनी सीट दे दूंगी, मैं कह रही हूँ मैं अपनी औलाद की सीट देने को तैयार हूँ। अगर उसके साथ ये सब हुआ है तो उसको सदियों से गौमूत्र और मल मूत्र और सारा मूत्र और जो मल है पूरे देश की जो टट्टी है उसको उठाने का सदियों से आरक्षण मिला हो, तो उसको ये जो है इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि भैया जो लोग दर्द में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ को तुम मजाक समझते हो, ड्रामा कर रहे हो, ऐसे कहते हो, तो उनसे तुम उनका हक भी छीनोगे। अपनी थाली में 50 रोटी है और उसकी थाली में मात्र आधी रोटी है, तो उस रोटी को भी लकड़ी से खींच रहे, और नहीं खींच पाए तो उसमें मिट्टी डालने के लिए तुझे खाने भी नहीं दूंगा। तो ऐसा घटियापन ये खत्म कर दो। मनो सिस्टम और मनो सोच को जब तक नहीं मारोगे, देश एकता में नहीं आएगा। जी।